तो गाइस आई एम बैक विद ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 3 पार्ट 2। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सभी हीरोज अपने अपने ट्रेनिंग के लिए निकल चुके होते हैं व्हीस के साथ, जो कि उन्हें सभी यूनिवर्सेस में ड्रॉप करता जाएगा अपने 2 इयर्स की ट्रेनिंग के लिए। और उस तरफ से प्लैनेट वाम्पा से बुल्मा भी ब्रॉली को लेकर निकल चुकी है जैको के साथ। और व्हीस इन्हें सबसे पहले लेके आता है यूनिवर्स 9 में प्लैनेट कालामैंड, जो कि 3 डेंजरस ट्रियो का घर है उन 3 फॉक्सेस का। और इनके प्लैनेट की सबसे खास बात है कि इनके प्लैनेट की आउटर लेयर कॉटन एंड स्टीम से बनी हुई है, जो कि 3000 किलोमीटर की है। क्रिलिन ये देख के कहता है कि हमें इसे जाना पड़ेगा 3000 किलोमीटर तय करके अंदर, बट भाई व्हीस एक ही झटके में अंदर पहुंचा देता है। और इस पॉइंट तक क्रिलिन को लग रहा था कि गोहान उनके साथ ही ट्रेन करेगा, बट जैसे ही क्रिलिन कहता है कि गोहान यामचा टीएन लेट्स गो, वैसे ही गोहान कहता है कि नहीं, मैं अगले स्टॉप पे रुकूंगा। और फिर टीएन, यामचा और क्रिलिन उस प्लेनेट पे चले जाते हैं। और फिर उसके बाद गोहान अपने उस नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाता है। इतना तो फिक्स है वो किसी और यूनिवर्स में उतरा है, बट यहाँ पे इस पॉइंट तक हमें अभी कुछ भी नहीं बताया गया वो कौन सी यूनिवर्स में गया है। बस यहाँ पे ट्रंक्स और गोटेन बात कर रहे होते हैं कि ट्रंक्स कहता है कि गोहान वहाँ पे क्यों उतरा। गोटेन कहता है कि मुझे खुद नहीं पता। एंड फिर नेक्स्ट स्टॉप आता है यूनिवर्स 6 सडाला प्लेनेट, जहाँ पे वेजिटा उतरने वाला है। और उस प्लेनेट पे उतरते ही वेजिटा का इनकाउंटर होता है उस प्लेनेट के साइयन से। और वो उससे कहता है कि क्या तुम एक साइयन हो? और भाई वेजिटा तो उसे वहीं बजा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ, तुम बेवकूफ़। और भाई उस साइयन को पिटता देख बाकी सब साइयंस भी आ जाते हैं वेजिटा से फाइट करने के लिए। और वेजिटा तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही खुश होता है भाई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स और गोटेन बीरस के प्लेनेट पे पहुँच चुके होते हैं। ट्रंक्स कहता है कि देखो इतना मस्त प्लेनेट है यार ये। गोटेन कहता है कि बट मुझे ये बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। इतना तो फिक्स था कि गोटेन और ट्रंक्स को बीरस के प्लेनेट पे ही ट्रेनिंग करनी थी, बट बीरस ये देख के कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। वो कहता है कि ये कोई क्लब मेट नहीं है साइंस के लिए, यहाँ से घर पे जाओ और मुझे बच्चे तो बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पे। और भाई ये सब चीज़ सुन के गोटेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें ये क्लब मेट लग रहा है सच में? वहाँ पे यूनिवर्स 0 में मेरे डैड शायद से मर भी गए होंगे फ्रोज होकर। और फिर बीरस कहता है कि मुझसे ढंग से बात करो मॉर्टल। और फिर बीरस कहता है कि जो हिसाब से अभी माहौल चल रहा है इस वॉर के हिसाब से तो हमें तुम्हारे फादर की सबसे कम चिंता है। और जैसा कि वो गर्म दिमाग का इंसान है उस हिसाब से तो उसे कभी ना कभी मरना ही था। इस चीज़ का मतलब है कि गोकू कभी भी किसी के साथ भी फाइट पिकअप करने के लिए रेडी हो जाता है। और भाई ये सुनते ही गोटेन का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सीधा लॉर्ड बीरस पे अटैक करने जाता है। और फिर यहाँ देखो भाई बीरस तो मारने के लिए रेडी ही रहता है, और फिर बीच में ट्रंक्स आ जाता है और उसे कहता है कि रुकने। बट फिर बीरस खुद ही गोटेन का फेस पकड़ के उसके आजू बाजू में जो मून्स रहते हैं ना बीरस के प्लेनेट के, वहीं एक मून में वो फेंक देता है गोटेन को। भाई वो मून से या प्लेनेट मुझे खुद नहीं पता, मेरे हिसाब से तो वो मून सी है। और फिर गोटेन थोड़ी हिम्मत करके उठता है और कहता है कि अभी ये फाइट ख़त्म नहीं हुई है, बट उसे देख के लग नहीं रहा। और फिर बीरस वापस से उसका फेस पकड़ता है, बस वो इस बार उसे एक उंगली मार के छोड़ देता है। और वो कहता है कि व्हीस अब मुझे और मेहमान नहीं चाहिए मेरे प्लेनेट पे, और तुम्हें इन्हें ट्रेन करना है तो कहीं और जाके ट्रेन करो। और फिर हमें यूनिवर्स 9 दिखाया जाता है जहाँ पे टीएन, यामचा और क्रिलिन होते हैं। वो लोग घूम चुके होते हैं और वो सभी से पूछ रहे होते हैं, बट किसी को भी उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही होती है। उन्हें लगता है कि ये लोग दूसरी भाषा बोलते हैं और ये हमें समझ नहीं पाएंगे। बट फिर क्रिलिन कहता है कि वो तीनों फॉक्सेस तो हमारी बातें अच्छे से समझ रहे थे। और भाई इन तीनों का नाम पता चल ही गया, इनका नाम है बर्गामो, बासिल एंड लेवेंडा। और फिर उन तीनों फॉक्सेस में से बासिल उन्हें खुद ही स्पॉट कर लेता है। वो कहता है कि बर्गामो, लेवेंडा, वो देखो ये तो यूनिवर्स 7 के वॉरियर्स हैं था। क्या तुम्हें लगता है जो आसमान में छेद बना है हमारे वो इन्हीं तीनों ने बनाया है, जैसे कि हमें वो बच्चा कह रहा था? भाई बेसिकली इनके पास एक बच्चा आया और कहा कि किसी ने आसमान में छेद कर दिया है, और इनके प्लेनेट का मालूम है बाहर का परत बहुत मोटा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वेजिटा, जिसने की फाइट स्टार्ट की थी और वो सभी साइयंस का पहाड़ बना के बैठा हुआ है, मतलब उन्हें पीट के रखा हुआ है साइड में।
और फिर वहीं से कॉलिफा आती है, वो कहती है कि किसने मेरे दोस्तों को मारा, और जो देखती है भाई उसका रिएक्शन भी यही है, वेजिटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बुल्मा, जैकोब, ब्रॉली, चिलाई और उसका एक पूरा ग्रीन दोस्त, ग्रीन या फिर ऑरेंज या जो भी समझो, वो लोग यूनिवर्स 6 में पहुँच चुके होते हैं और वो सडाला प्लेनेट की तरफ जा रहे होते हैं। भाई इनकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही मुझे। और फिर ये सब कांड होने के पहले यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्स 11, जहाँ पे भाई टोपो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने जा रहा है। और फिर यूनिवर्स 11 की एंजल कहती है कि लॉर्ड बेलमोट 3 लाख साल के लिए, शायद से हाँ भाई 3 लाख साल ही है, 3 लाख साल के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुके हैं। और इमॉर्टैलिटी की पावर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास तभी तक रहती है जब तक वो रिज़ाइन नहीं कर देता। जब वो रिज़ाइन कर देगा तब भाई क्या होगा उसे खुद नहीं पता, शायद से वो मर जाएगा भाई। बट हाँ, उसकी डिस्ट्रक्शंस की पावर उसके पास रहेंगी। भाई वो पावर्स का क्या ही करेगा जब वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा। और फिर बेलमोट कहता है कि हाँ मैं मर भी सकता हूँ, किसे पता, और मैंने बहुत ज़्यादा जी लिए अपनी स्पीशीज़ के लिए। इसका मतलब इसकी स्पीशीज़ के लोग इतना ज़्यादा नहीं जीते भाई। और फिर बेलमोट भाई ऐसा लगता है ना कि आखिरी इच्छा है, फिर आखिरी वर्ड कह रहा होता है अपने मरने के पहले का, वैसा लगता है मुझे भाई। वो कहता है कि मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, बट मैं तुम तीनों यानी कि जीरेन, डाइस्पो एंड टोपो की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और तुम मेरे यूनिवर्स के सबसे महान योद्धा हो। और फिर टोपो कहता है कि आई एम रेडी। और भाई जैसे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का रिचुअल चालू होता है, साइड से 2 मूर्तियाँ आती है यार मस्त वाली। और जैसे वो रिचुअल चालू होता है, डाइस्पो को कुछ तो फील होता है और वो जिन को कहता है कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, और भाई वो फटाक से भाग के जाता है। और भाई वो जैसे ही वहाँ पे जाके देखता है वैसे यहाँ पे बेलमोट का गेम बच चुका है। और वो अपने साथ लाता भी किसे पता है, गोहान। हाँ भाई गोहान यूनिवर्स 11 में आया है ट्रेनिंग करने के लिए। और ये रिचुअल पूरा होते ही एंजल पूछती है कि टोपो तुम्हें कैसा लग रहा है। टोपो तो कहता है मुझे तो अच्छा लग रहा है, बट भाई वहाँ देखो बेलमोट की हालत। और फिर यहाँ पे शायद से बेलमोट भाई टपक चुका है, फिक्स नहीं कह सकते यार कुछ भी, बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है वो मर गया है। अब हम मिलेंगे 3-4 दिन बाद एक नए चैप्टर के साथ और नए पार्ट के साथ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।